जय हिंद दोस्तों, रखिए करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो विषयों पर जानकारी दूंगा। पहला विषय होगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर पे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो बता रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग देरी से मिल पाएगा। थोड़ी देरी हो सकती है 8वां वेतन आयोग मिलने में। जी हां दोस्तों, कुछ कारण भी बताए हैं कि किस वजह से आपको 8वां वेतन आयोग देरी से मिलेगा, और फायदा लेकिन आपको मिलेगा 1/1/2026 से। जो एरियर है वो 1/1/2026 से मिलेगा, भले ही देरी हो 8वां वेतन आयोग में। तो दोस्तों ये दो विषय हैं जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, दोनों विषयों पर बारीकी से जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है, आज 14 फरवरी हो गई, अभी तक दिसंबर 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का आंकड़ा हमें मिलना था 31 जनवरी को, और अब 14 फरवरी चल रही है और अभी तक हमें दिसंबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा नहीं मिला है, जो निर्धारित करेगा कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं कि आंकड़ा आ चुका है, 4% की बढ़ोतरी होगी, 5% की बढ़ोतरी होगी, 57% हो जाएगा या फिर 58% हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूं आसान भाषा में। दोस्तों जो नवंबर का आंकड़ा आया था उसमें जो परसेंटेज था वो था 144.5%। ये था एआईसीपीएन का आंकड़ा नवंबर का। अभी दिसंबर का आंकड़ा नहीं आया। अगर दिसंबर का आंकड़ा आ जाता है और उसमें भी सेम परसेंटेज रहता है, यानी जितना नवंबर में आया था 144.5%, अगर उतना ही दिसंबर में आता है तो आपका डीएडीआर होगा 56%। फिर दोस्तों 3% की बढ़ोतरी होगी, जैसे अभी 53 चल रहा है तो फिर 56% हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरी कैलकुलेशन है, अगर दिसंबर का आंकड़ा 0.6% तक माइनस में चला जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो दोस्तों तब आपका डीएडीआर होगा 55%, यानी 2% की वृद्धि होगी। यानी अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं है कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जी हां दोस्तों, ज्यादातर उम्मीद है कि आपको 56% डीएडीआर मिले। 56%, 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी, 5% की बढ़ोतरी नहीं होगी, या तो 55% मिलेगा या फिर 56%। मैं आपको ज्यादातर बता रहा हूं कि 56% आपको मिले, 3% की बढ़ोतरी। तो देखेंगे दोस्तों दिसंबर का आंकड़ा कब हमें मिलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि 15 फरवरी तक या फिर 15 फरवरी से पहले आपको आंकड़ा मिल सकता है। अभी देखते हैं दोस्तों आंकड़ा कब रिलीज किया जाता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग में देरी होगी। जी हां दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट हैं जिसमें अर्थशास्त्री हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ पेंशन के एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि 8वां वेतन आयोग थोड़ा देरी से मिल सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है 8वां वेतन आयोग मिलने में। जैसा आपको पता है 8वां वेतन आयोग जो आपको मिलेगा वो 1/1/2026 से मिलेगा, यानी जो फायदा है, जो पेंशन बढ़ने का, सैलरी बढ़ने का, उसका जो फायदा है वो आपको मिलना है 1/1/2026 से। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ी देरी हो सकती है। अब दोस्तों कुछ कारण है, कुछ कारण बताए गए हैं कि किस वजह से देरी हो सकती है 8वां वेतन आयोग मिलने में। तो हम ये पहले कारण जान लेते हैं। सबसे पहला कारण बताया जा रहा है, 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक नहीं बने हैं सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस संगठनों द्वारा भेजी तो जा रहे हैं, संगठन तो भेज रहे हैं टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार के पास, लेकिन 8 सीपीसी पर जिन्हें काम करना है भारत सरकार को या फिर पे कमीशन को, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक भारत सरकार ने नहीं बनाए हैं। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है 2025-26 के बजट में 8 सीपीसी का बजट तय नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 25-26 का जो बजट आया उसमें 8 सीपीसी का कोई बजट नहीं है। 8 सीपीसी का जो बजट है वो उसमें तय नहीं है 25-26 के बजट में। तो दूसरा कारण यह है, एक्सपेंडिचर नहीं मिला 8 सीपीसी का, जो 25-26 का बजट था
जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें 8 सीपीसी का एक्सपेंडिचर नहीं है, 8 सीपीसी का पैसा नहीं है। फंड नहीं दिए भारत सरकार ने। जी हां दोस्तों, बजट में 8 सीपीसी का फंड एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर दोस्तों तीसरा कारण बताया जा रहा है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी गोयल जी ने कहा है कि अप्रैल 2025 में काम शुरू होगा। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, कुछ पहले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं गोयल जी, उनका कहना है कि अप्रैल 2025 में इसका काम शुरू हो जाएगा 8 सीपीसी का। 8 सीपीसी का खर्चा एक्सपेंडिचर 26-27 के बजट में आएगा। जी हां दोस्तों, 25-26 के बजट में तो 8 सीपीसी का बजट नहीं है, लेकिन जब अगले साल 26-27 में 8 सीपीसी अगर लागू किया जाता है सही टाइम पे, तो दोस्तों जो 8 सीपीसी का खर्चा होगा वो आएगा 26-27 के बजट में। जी हां दोस्तों, 26-27 का जो बजट तय होगा उसके एक्सपेंडिचर में आएगा 8 सीपीसी का खर्चा। लेकिन जो अभी 25-26 का बजट अनाउंस हुआ उसमें 8 सीपीसी का बजट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी देरी हो सकती है 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का, लेकिन जो काम है वो शुरू हो जाएगा अप्रैल 2025 से। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सिफारिश लागू होने के बाद जो 8 सीपीसी का खर्चा है वो देखा जाएगा अगले साल, अगले फिस्कल ईयर में 2026-27 में। फिर दोस्तों अभी पे कमीशन के लिए चेयरमैन अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी अध्यक्षों की, चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं हुई है पे कमीशन के 8 सीपीसी में जो काम करेंगे, जिसकी वजह से 8 सीपीसी थोड़ा देरी से मिल सकता है। जी हां दोस्तों, मिलेगा तो 1/1/2026 से। फायदा जो मिलना है, मैं फायदे की बात कर रहा हूं, जो फायदा है वो तो आपको मिलेगा 1/1/2026 से, लेकिन जो घोषणा होगी, जी हां दोस्तों, जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे या फिर जो लेटर आएंगे, ऑर्डर आएंगे, गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, जो भी कुछ होगा फाइनल, वो थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन फायदा 1/1/2026 से आपको मिलेगा, यानी कुछ महीने लेट हो सकता है आपका 8th सीपीसी, ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्टों द्वारा, जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री। अब दोस्तों कुछ मीडिया है जो सवाल पूछ रही है जनता से, पेंशनर से। सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या केंद्र सरकार ने चुनावी बॉम्ब फोड़ा बजट का और 8 सीपीसी का? जी हां दोस्तों, ये सवाल मीडिया में पूछे जा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार ने चुनावी बम फोड़ा कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट अच्छा दिया मिडिल क्लास के लिए और 8 सीपीसी की भी घोषणा कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरा जा सके? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, आपको पता है मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करता अपनी वीडियो में। ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में, यानी मीडिया सवाल पूछ रहा है जनता से या फिर पेंशनर से, क्या केंद्र सरकार ने चुनावी बॉम्ब फोड़ा बजट का और 8 सीपीसी का दिल्ली में चुनावों को देखते हुए ताकि अच्छे खासे वोट बटोरे जा सके, और जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सरकार यहां पे जीत गई दिल्ली में। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, मैं सिर्फ एक राय ले रहा हूं इनके कहने पे, जो ये पूछ रहे हैं आपसे, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों भले ही देरी हो लेकिन मिलेगा फायदा 1/1/2026 से, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे 8 सीपीसी लागू होना है 1/1/2026 से, अगर 1/1/2026 से लागू नहीं होता, मान लेते हैं नवंबर में लागू हो जाता है, नवंबर 2026 में, तो दोस्तों जो उसका बेनिफिट है, जो उसका एरियर है, वो आपको मिलेगा जनवरी 2026 से, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर से आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी 8 सीपीसी के अनुसार, लेकिन जो बीच के महीने का एरियर है उसका फायदा आपको 1/1/2026 से मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये सेटअप हो सकता है, इस कारण से बताया जा रहा है कि कुछ महीने लेट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पे कारण बताए। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि कब तक आपको 8 सीपीसी मिलना चाहिए? आप खुद ही बताइए, क्या 1/1/2026 से हमें 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा? गैजेट नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, सब कुछ 1/1/2026 से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, सैलरी मिलने लगेगी 8 सीपीसी के अनुसार, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेगा, या फिर कुछ साल लगेंगे? आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए, क्या 8वां वेतन आयोग हमें सही टाइम पर 1/1/2026 से मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो कितना टाइम लगेगा उसमें? आप खुद ही कमेंट करिए। जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं उसी तरीके से आप पेंशनर्स हैं, जनता हैं,
आप बताइए कमेंट करके, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं। और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो ये चुनाव वाला पूछा गया है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई अपडेट सब कुछ आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।